हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिगो रिवोल्ट के बारे में। जो ये इंडिगो रिवोल्ट है ये एक पीजेंट मूवमेंट था और ये जो रिवोल्ट है वो 1859 से 1860 तक चला था। इस रिवोल्ट के बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बेसिकली ये जो रिवोल्ट है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो। उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस रिवोल्ट को कौन लीड किया था और ये किस रीज़न का था, इसके इश्यू क्या थे इंडिगो रिवोल्ट के। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो इंडिगो रिवोल्ट था वो आपके बंगाल रीजन में चला था और इस रिवोल्ट में जो इश्यू थे वो ये थे कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो फोर्स कर रहे थे वहाँ के लोकल पीजेंट्स को कि वो वहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन करें और जो अपने लोकल क्रॉप्स हैं, लाइक वहाँ पे राइस बंगाल रीजन में काफ़ी होता है, काफ़ी कल्टीवेशन किया जाता है राइस का, उसके बजाय वो इंडिगो की खेती करें। जो कि वहाँ के लोकल पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो इसका विद्रोह कर रहे थे। इस तरीके से ये रिवोल्ट धीरे धीरे एक समय के बाद एंगर में कन्वर्ट हुआ और 1859 में जो नादिया डिस्ट्रिक्ट के दिगंबर बिश्वास थे और विष्णु विश्वास थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया और उन्होंने डिसाइड किया कि जो इंडिगो की खेती है, कल्टीवेशन है, ग्रो करना है, वो हम नहीं करेंगे और यूज़ करेंगे पुलिस और कोर्ट्स का इन यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ। क्योंकि एक जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे उनको कई तरीके से फोर्स कर रहे थे, लाइक उनके जो खेत में क्रॉप्स थे उनको बंद कर देते थे, उनकी जो घर होते थे उनको उनमें आग लगा देते थे, उनको किडनैप कर लेते थे, उनके बच्चों को किडनैप कर लेते थे, उनके जो कैटल्स होते थे उनको सीज कर लेते थे। इस तरीके से ये जो रिवोल्ट था ये पूरे बंगाल रीजन में स्प्रेड हो गया और जब दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस रिवोल्ट को लीड किया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। उन्होंने सबसे पहले रेंट स्ट्राइक की और उन्होंने जो टैक्सेस थे उसको देने से मना किया, रिफ्यूज टू पे इन्हेंस्ड रेंट। और इस रिवोल्ट में डायरेक्टली इसे तो पीजेंट मूवमेंट कहा जाता है कि जो किसान आंदोलन इसे हम कहते हैं बेसिकली, पर इसमें इनडायरेक्टली जो बंगाली इंटेलिजेंसिया थी वो भी सपोर्ट कर रही थी। किस तरीके से? वहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स थे, जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, उनमें कैंपेनिंग का काम करना होता था। तो जो बंगाल के रिच क्लास थे, जो वहाँ की न्यूज़पेपर एजेंसीज़ थी, वो सपोर्ट कर रही थी न्यूज़पेपर में कैंपेनिंग करके, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मास स्केल पे मीटिंग को गैदर करना होता था, तो वो भी जो बंगाल की इंटेलिजेंसिया थी वो सपोर्ट कर रही थी। और एट लास्ट में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक कमीशन को अपॉइंट करेंगे और उन्होंने 1860 में एक कमीशन को अपॉइंट किया और जो कमीशन था उसने नवंबर 1860 में रिकमेंडेशन दी कि जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं, जो कि फोर्सफुली जो वहाँ के लोकल पीजेंट्स हैं उनको जो फोर्स कर रहे हैं कि इंडिगो की कल्टीवेशन करें, वो फोर्सफुली कल्टीवेशन नहीं करवा सकते जो लोकल पीजेंट्स हैं उनसे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट थी उसमें जो पीजेंट्स थे उनकी जीत हुई और इस तरीके से जो यूरोपियन प्लांटर्स थे जो इंडिगो की कल्टीवेशन करवाने की कोशिश कर रहे थे फोर्सफुली, आफ्टर दिस रिकमेंडेशन वो वहाँ से चले गए। तो ये था आपका इंडिगो रिवोल्ट जो कि मैंने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जो मैंने बातें बताई हैं इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड वो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।